वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड। द हाउसमेड टेल्स एक डिस्टोपियन फ्यूचर की कहानी है जहां दूसरी बार अमेरिकन सिविल वॉर के बाद दुनिया भर में फेटेलिटी रेट्स गिर चुके हैं। अमेरिका का नाम बदलकर गिल्ड रखा गया है जहां एक सख्त और रिलीजियस गवर्नमेंट रूल्स करती है। इस नए सिस्टम में औरतों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। उन्हें प्रॉपर्टी रखने, नौकरी करने, पैसे हैंडल करने या पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं दी जाती। जूनी नाम की एक औरत अपने हस्बैंड ल्यूक और छोटी बेटी हाना के साथ भाग रही होती है, लेकिन गिल्ड के लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसे बोस्टन भेज दिया जाता है जहां उसे एक हैंडमेड बना दिया जाता है। हैंडमेड वो औरतें होती हैं जो फर्टाइल होती हैं, यानी माँ बन सकती हैं, और गिल्ड के अमीर लोग उसे जबरदस्ती बच्चे करवाते हैं जैसे उनकी वाइफ्स पालती हैं। जूनी जैसे हैंड्समेड्स को ट्रेन किया जाता है और उनका कंट्रोल रखती है एक सख्त औरत जिसका नाम है आंट लेडा। जब एक नई हैंडमेड जेनीन ने आंट लेडा की बात नहीं मानी तो उसकी एक आंख निकाल दी गई। जूनी को पता चला कि उसकी पुरानी दोस्त मोरिया भी एक हैंडमेड बना दी गई है। दोनों मिलकर भागने का प्लान बनाती हैं, लेकिन सिर्फ मोरिया ही बच पाती है। थोड़े टाइम बाद जूनी को एक कमांडर फ्रेड वाटरफोर्ड और उसकी वाइफ सरीना के घर भेज दिया जाता है। जब फ्रेड जॉनी को प्रेग्नेंट नहीं कर पाता तो लोग उसे इनफर्टाइल समझने लगते हैं। फिर सरीना सजेस्ट करती है कि जॉनी के ड्राइवर निक के साथ रिश्ता बनाए ताकि वो उसे प्रेग्नेंट कर सके। पहले तो जॉनी मना करती है, लेकिन धीरे धीरे उसका और निक के साथ कनेक्शन स्टेबल हो जाता है। जॉनी एक हैंडमेड इमली से मिलती है जो एक सीक्रेट ग्रुप मेडे का पार्ट है। ये लोग गिल्ड के खिलाफ काम करते हैं। एमिली वॉर्न करती है कि वाटरफोर्ड के घर में एक आई है, मतलब गिल्ड का स्पाई। जब गिल्ड को एमिली का एक्शंस पता चलता है तो उसे सजा के तौर पर उसका जेंटल मोल्यूटेशन कर दिया जाता है, यानी कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को खराब कर दिया जाता है और उसे एक वर्क कैंप में भेज दिया जाता है। जेनी को बाद में पता चलता है कि निक एक्चुअली एक स्पाई है जिसे आइज कहते हैं, लेकिन निक उसे बताता है कि उसने ये काम सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया है ताकि वो अपने बॉस कमांडर वाटरफोर्ड को मॉनिटर कर सके और देखे कि वो अपने सर्वेंट्स हैंडमेड्स के साथ कुछ गलत ना करे। एक दिन मैक्सिको से कुछ लोग गिल्ड आते हैं ट्रेड डील के लिए। तब जॉनी चुपके से एक मैक्सिकन एम्बेसडर से मदद मांगती है, लेकिन एम्बेसडर मना कर देता है। फिर उसका असिस्टेंट जॉनी को बताता है कि उसका हस्बैंड ल्यूक अभी भी जिंदा है और कनाडा में सेफ है। वो असिस्टेंट प्रॉमिस करता है कि वो जॉनी को एक मैसेज ल्यूक तक पहुंचाएगा। वक्त के साथ वो मैसेज ल्यूक तक पहुंच जाता है। ल्यूक कनाडा में एक रिफ्यूजी ऑरॉन के साथ रह रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि जॉनी जिंदा है तो वो इमोशनल हो जाता है। अपनी वाइफ का मैसेज पढ़कर उसे अपनी बेटी हाना को ढूंढने की हिम्मत मिलती है। एक रात जब जॉनी को कमांडर वाटरफोर्ड एक ब्रोथल यानी सेक्स क्लब ले जाता है तो जॉनी वहां अपनी पुरानी दोस्त मोरिया को देखती है। मोरिया को फिर से पकड़ लिया जाता है और अब उसे जेजबेल बना दिया जाता है, मतलब उसे जबरदस्ती सेक्स वर्कर बनाया गया है। मोरिया अब आजादी की उम्मीद छोड़ चुकी होती है, लेकिन जॉनी उसे बताती है कि ल्यूक कनाडा में सेफ है। जॉनी की बात सुनकर मोरिया को हिम्मत मिलती है। वो एक क्लाइंट को मारकर उसकी कार चुरा लेती है और भागकर कनाडा पहुंचती है, जहां वो ल्यूक से मिलती है। थोड़े दिन बाद जॉनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब सेरीना को ये खबर मिलती है तो वो गुस्सा हो जाती है, स्पेशली जब उसे पता चलता है कि फ्रेड ब्रोथल गया था। सेरीना फ्रेड को बताती है कि ये बेबी निक का है, ना कि फ्रेड का। सेरीना जॉनी को उसकी बेटी हाना के पास ले जाती है और धमकी देती है कि अगर जॉनी ने अपने नए बेबी को खतरे में डाला तो हाना को नुकसान पहुंचाया जाएगा। एक और हैंडमेड जेनीन जब एक बेबी को जन्म देती है जो कमांडर पुटनम का होता है तो वो बेबी को लेकर भाग जाती है। जेनीन पब्लिकली पुटनम पर इल्जाम लगाती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी वाइफ को छोड़ देगा। जेनी सिचुएशन को संभालती है और बेबी को सेफ रखती है, लेकिन जेनीन को कस्टडी में ले लिया जाता है। आंट
लाइडिया सब हैंडमेड्स को ऑर्डर देती है कि वो जेनिन पर पत्थर फेंके उसकी पनिशमेंट के तौर पर, लेकिन सब हैंडमेड्स मना कर देती हैं। उनकी नफरत के लिए आंट लाइडिया उन्हें डायरेक्ट पनिशमेंट देने का वादा करती है। सीजन 1 के एंड में कुछ गार्ड्स जोनी को लेने आते हैं उसकी पनिशमेंट के लिए। तब निक उसे कहता है कि मुझ पर भरोसा करो और उसे कहता है कि वो उसे सेफ रखेगा। निक जोनी की मदद करता है भागने के लिए। वो उसे एक आदमी उमार के पास छोड़ता है जो उसे एक प्लेन तक ले जाएगा जो कनाडा जा रहा होता है, लेकिन अफसोस प्लेन टेक ऑफ करने से पहले ही पकड़ लिया जाता है। उमार को मार दिया जाता है और जोनी को दोबारा पकड़कर वाटरफोर्ड के घर भेज दिया जाता है। सब कुछ और भी हेल्पलेस लगने लगता है जब जोनी को पता चलता है कि मेडे ग्रुप ने हैंडमेड्स की मदद करना बंद कर दिया है क्योंकि अब सिचुएशन ज्यादा डेंजरस हो गई है। निक को जब जोनी की हालत और डिप्रेशन का पता चलता है तो वो परेशान हो जाता है। वाटरफोर्ड उसे जेनी से दूर करने के लिए उसकी शादी एक टीनेजर लड़की एडन से करा देते हैं। निक दिल से अब भी जोनी से प्यार करता है और चुपके से उसे बताता है सबसे बचने के लिए उसे एडन के साथ रिश्ता बनाना पड़ता है ताकि उसके ऊपर कोई भी शक ना करे। बाद में एडन को एक गार्डन लेक आइसेक के साथ अफेयर चालू हो जाता है। जब ये दोनों पकड़े जाते हैं तो गिल्ड इन्हें सजा के तौर पर मार देते हैं। गिल्ड के जुल्म और अत्याचार से थक चुकी एक हैंडमेड एक बैड इवेंट में बम ब्लास्ट कराती है। इसमें कई कमांडर्स और हैंडमेड्स मर जाते हैं और फ्रेड वाटरफोर्ड बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। फ्रेड के बीमार होने के बाद सेरिना फिर संभालती है और लीडरशिप लेती है। गिल्ड को उन औरतों को वापस लाना पड़ता है जो पहले कॉलोनीज में भेज दी गई थी। इसी तरह एमिली और जेनिन को वापस लाया जाता है जो पहले टॉक्सिक वेस्ट साइड में काम कर रही होती हैं। निक और वाटरफोर्ड बाद में कनाडा जाते हैं एक डिप्लोमेट मिशन के लिए। वहाँ सेरिना से एक आदमी मार्क मिलता है जो पुराने यूएस गवर्नमेंट का हिस्सा था। मार्क सेरिना को ऑफर देता है कि अगर वो गिल्ड के खिलाफ पब्लिकली स्टेटमेंट देगी तो वो उसकी मदद करेगा, गिल्ड से भागने की और आजादी दिलाएगा, लेकिन सेरिना ये ऑफर मना कर देती है। कनाडा में निक ल्यूक से मिलता है जो जोनी का हस्बैंड है और उसे बताता है कि जोनी प्रेग्नेंट है। साथ ही निक उसे कुछ लेटर्स देता है जो अलग अलग हैंडमेड्स ने लिखे होते हैं जिनमें उन्होंने अपने साथ हुए जुल्म का जिक्र किया होता है। जब ल्यूक ये लेटर्स पब्लिक करता है तो कैनेडियन गवर्नमेंट गिल्ड के साथ शांति बातचीत बंद कर देती है। जब वाटरफोर्ड्स अपने गिल्ड आते हैं तो जोनी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि डिलीवरी के बाद उसे अपनी बेटी हाना के पास भेज दिया जाए, लेकिन फ्रेड मना कर देता है। गुस्से में जोनी उसे सच बोल देती है कि उसका होने वाला बच्चा एक्चुअली निक का नहीं बल्कि फ्रेड का है। ये सुनकर फ्रेड को बहुत गुस्सा आता है। वो जोनी पर अटैक करता है और सेरिना उस वक्त उसे दबाकर पकड़ लेती है। जोनी पर असॉल्ट होता है। इसके बाद फ्रेड निक को बुलाता है कि वो जोनी को सीक्रेटली उसकी बेटी हाना से मिला दे। एक दूर सुनसान जगह पर जोनी और हाना थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, फिर हाना को वापस ले लिया जाता है। तभी कुछ गार्डियंस वहां पहुंच जाते हैं और निक और जेनी से सवाल करते हैं कि वो वहां क्या कर रहे हैं। निक जोनी से कहता है कि वो छुप जाए। गार्डियंस निक को ले जाते हैं। जोनी अकेली रह जाती है एक जंगल एरिया में। वहां अकेली जोनी को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और बिना किसी की मदद के वो एक बेबी गर्ल को जन्म देती है। वो बेबी का नाम रखती है होली अपनी माँ के नाम पर। फिर जेनी को एक गन चलाती है जो उसे वहाँ मिलती है ताकि कोई उसकी लोकेशन समझ सके और उसकी मदद के लिए आए। थोड़ी देर बाद जेनी को रेस्क्यू कर लिया जाता है। वाटरफोर्ड उसे बेबी को ब्रीस्ट फीड करने की इजाजत देते हैं। वो लोग बेबी का नाम निकोल रख देते हैं। बाद में जेनी को सेरिना को कन्विंस करती है कि वो गिल्ड के अगेंस्ट आवाज उठाए ताकि औरतों पर हो रहे जुल्म बंद हो सके। जोनी सेरिना को ये समझाने में कामयाब हो जाती है कि लड़कियों को
कम से कम बाइबल पढ़ने का हक मिलना चाहिए। लेकिन जब सेरेना ये बात पब्लिक में उठाती है तो गिल्ड उसे सजा देता है, उसकी एक उंगली काट दी जाती है। दूसरी तरफ एमिली को एक नए कमांडर लॉरेंस का घर भेज दिया जाता है। एमिली अब उसकी होममेड बन जाती है, लेकिन लॉरेंस उसके साथ सेरेमनी नहीं करता, मतलब वो उसे प्रेग्नेंट करने के लिए जबरदस्ती नहीं करता। जब आंट लेडिया उसे मिलने आती है तो एमिली उस पर हमला कर देती है और उसे चाकू मारकर जान से मारने की कोशिश करती है। कमांडर फ्रेड वाटरफोर्ड जॉनी को फिर से एक और बच्चा पैदा करने के लिए कहता है, इस बार एक बेटा जो उसका अपना हो। बदले में वो जॉनी को ज्यादा बार हाना से मिलने का वादा करता है, लेकिन जॉनी मना कर देती है। एक दिन अचानक वाटरफोर्ड के घर के सामने आग लग जाती है। घर की हाउसकीपर रीटा, जो सीक्रेट मार्था नेटवर्क का पार्ट होती है, जॉनी से कहती है कि अब उसके पास भागने का मौका है। निक फ्रेड पर गन तान कर जॉनी को निकोल के साथ भागने का वक़्त देती है। जब सेरेना जॉनी को निकोल के साथ भागती हुई देखती है तो वो उन्हें रोकती नहीं है। सेरेना चाहती है कि वो निकोल की जिंदगी गिल्ड से अलग अच्छी हो। जॉनी को मार्था नेटवर्क के लोग एक एक्सट्रैक्शन पॉइंट तक ले जाते हैं। वहीं पर कमांडर लॉरेंस भी एमिली को लेकर आता है। दोनों जेनी और एमिली शॉक्ड हो जाते हैं। लॉरेंस उनकी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन उस वक्त उनके पास सवाल करने का टाइम नहीं होता। एक ट्रक आता है, दोनों औरतों को सेफ जगह पर ले जाने वाले होते हैं। जेनी अपनी बेटी निकोल को एमिली के हवाले कर देती है, लेकिन ट्रक में बैठने से इनकार कर देती है। जॉनी वापस गिल्ड चली जाती है। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो वापस जाकर अपनी बेटी हाना को ढूंढेगी और उसे बचाएगी। सीजन 3 की शुरुआत में एमिली कनाडा पहुंचती है और निकोल को सेफली ल्यूक और मोरिया के हवाले करती है। अब फ्री हो चुकी एमिली अपनी वाइफ सिल्विया और बेटा ओलिवर से मिलती है। वहां गिल्ड में फ्रेड वाटरफोर्ड निकोल को भागने और जेनी को एस्केप के ब्लेम में एमिली पर डाल देता है। जॉनी को अब नए असाइनमेंट मिलता है। वो कमांडर लॉरेंस के घर हाउसमेट बनकर रहती है। लॉरेंस अब भी उसके साथ सेरेमनी नहीं करता क्योंकि वो सीक्रेटली मे डे रेबल्स की मदद कर रहा होता है। कमांडर लॉरेंस के घर रहकर जॉनी मार्था नेटवर्क के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है गिल्ड के कुछ बच्चों को चुपके से कनाडा भेजने के लिए, ताकि उनकी जिंदगी आजादी से गुजरे। लेकिन जब जॉनी अपनी बेटी हाना से मिलने जाती है तो उसे पकड़ लिया जाता है और सजा दी जाती है। हाना को पालने वाली फैमिली को भी किसी अननोन जगह पर भेज दिया जाता है। इसी बीच गिल्ड और कनाडा के बीच टेंशन बढ़ने लगती है क्योंकि सबको पता चल जाता है कि ल्यूक, जो कि जेनी का हस्बैंड है, ल्यूक ने निकोल्स को छुपा कर रखा है। जेनी एक मीटिंग अरेंज कराती है जिसमें ल्यूक और सेरेना कनाडा में मिलते हैं ताकि सेरेना अपनी होने वाली बेटी से मिल सके। वहीं मार्क, जो यूएसए गवर्नमेंट एजेंट है, फिर सेरेना को गिल्ड से भागने और एक चांस देता है कि वो उसे सैटेलाइट फोन भी देता है ताकि सेरेना उसे सीक्रेटली कांटेक्ट में रहे। सेरेना ल्यूक को जानी का मैसेज देती है जिसमें जानी बताती है कि उसे निकोल का असली नाम होली रखा है और निकोल का असली बाप निक है। फिर जॉनी वाटरफोर्ड और आंट लेडा के साथ वॉशिंगटन डीसी जाती है। वहाँ उसकी हाई कमांडर जॉर्ज विसल से मुलाकात होती है। जॉनी और इवन आंट लेडिया भी शॉक्ड रह जाती हैं क्योंकि वहाँ एक हैंडमेड्स की बोट सिल दिए जाते हैं और उनके मुंह पर मजल होता है। गिल्ड के रूल्स और भी ज्यादा कठोर बन गए होते हैं। वाटरफॉल्स और विसल सिल्स डिप्लोमेट से मिलते हैं। वो लोग चाहते हैं कि कनाडा और गिल्ड्स के बीच अमन की डील हो। डील के अंदर ये भी इंक्लूड होता है कि निकोल्स की गिल्ड वापस भेज दिए जाएं। बाद में हाई कमांडर विसल्स वाटरफॉल्स के साथ बोस्टन जाता है। उसका प्लान होता है कि वॉशिंगटन वाले बोट सिलने वाला और मजल्स वाले रूल्स भी अब बोस्टन में अप्लाई किए जाएं। वहाँ दूसरी तरफ फ्रेड वाटरफोर्ड को शक होने लगता है कि कमांडर लॉरेंस जॉनी के साथ सेरेमनी नहीं कर रहा, तो वो विसल, सेरेना और आंट लेडिया को भेजता है ताकि वो लोग देख सकें कि लॉरेंस सेरेमनी करता है या नहीं। जेनी सिचुएशन को संभालती है और लॉरेंस को अपनी मर्जी
से परमिशन दे देती है ताकि वो उसके घर और उसकी फैमिली को गिल्ड की पनिशमेंट से बचा सके। सेरेमनी के बाद फ्रेड गुस्से में होता है, लेकिन जूनी कमांडर लॉरेंस को कन्विंस करती है कि वो उसके प्लान में मदद करे गिल्ड के बच्चों को चुपके से कनाडा भेजने के लिए। जूनी जेलेबेज जाती है एक आदमी से मिलने के लिए जो उसके मिशन में मदद कर सकता है। वहीं पर उसकी तकरार हाई कमांडर विसल से होती है जो उस पर हमला करने की कोशिश करता है। अपनी जान बचाने के लिए जोनी उसे मार देती है। मार्थस जोनी की मदद करती है उसे वहां से भागने में और विसल्स की बॉडी को छुपाने में। जब बच्चों को बचाने का प्लान काफी आगे बढ़ जाता है, जोनी को लॉरेंस की वाइफ एलेनोर की हालत देखकर चिंता होने लगती है। एलेनोर ड्रग्स लेके ओवरडोज कर रही होती है और जोनी जानबूझकर उसकी मदद नहीं करती और उसे मरने के लिए छोड़ देती है। दूसरी तरफ वाटरफोर्ड्स फ्रेड और सेरेना मार्क से मिलते हैं। उनका गोल होता है निकोल को वापस लाना, लेकिन मार्क उन्हें कनाडा में ट्रैप कर लेता है जहां फ्रेड को वॉर क्राइम्स के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। सेरेना को थोड़ा वक्त दे दिया जाता है निकोल के साथ, लेकिन जब फ्रेड को पता चलता है कि सेरेना ने ही मार्क के साथ मिलकर उसके खिलाफ काम किया है तो वो सेरेना के राज भी सबके सामने ला देता है, जिसमें सेरेना अरेस्ट हो जाती है। गिल्ड में जोनी अपने प्लान का फाइनल स्टेप करती है। वो और मार्थस गार्डियंस को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और उनकी दोस्त रीटा सक्सेसफुली बच्चों को प्लान में चुपके से कनाडा भेज देती है। प्लेन कनाडा पहुंचता है जहां ल्यूको, मोरिया और इमली उन बच्चों का वेलकम करते हैं। रीटा उन्हें बताती है कि जॉन ने ये पूरा प्लान बनाया था। वापस गिल्ड में गार्डियंस जॉन को गोली मार देते हैं और वो ब्लीड करने लगती है, लेकिन टाइम पे जनीन और होममेड्स उसे ढूंढ लेते हैं और उससे सेफ जगह पर ले जाते हैं। सीजन 4 की शुरुआत होती है। जेनी को उसके फेलो होममेड्स एक मे डे सेफ हाउस में ले जाते हैं, रिकवर करवाते हैं। ये घर कमांडर कीज का होता है जिनकी नई और जवान वाइफ इस तरह सीक्रेटली उस ड्रग्स दे रही होती है ताकि वो उसके रिबिलियन कनेक्शंस के बारे में जान सके। जॉनी जब थोड़ा ठीक होती है तो वो डिसाइड करती है कि अब वक्त आ गया है गिल्ड के खिलाफ लड़ने का, हैंडमेड्स और जेज़बेल्स के लिए आजादी के लिए। लेकिन बदकिस्मती से जेनी दोबारा पकड़ ली जाती है, इस बार निक की टीम के द्वारा। निक अब कमांडर बन गया है, लेकिन अब भी सीक्रेटली रेजिस्टेंस का हिस्सा है। उसने लॉरेंस को भी रिलीज करवा दिया था। जब पता चलता है कि लॉरेंस ने बच्चों को कनाडा भेजने में मदद की थी, जोनी को गिल्ड टॉर्चर करता है ताकि वो सेफ हाउस का लोकेशन बता सके, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। फिर लॉरेंस जोनी को वार्न करता है कि अगर वो चुप रही तो हाना को खतरे में पड़ सकती है। जोनी और उसकी कुछ दोस्त पकड़ ली जाती हैं और उन्हें हैंडमेड्स बनाया जाता है। उनमें से कई कॉलोनीज में भेज दिए जाते हैं जहां उन्हें टॉक्सिक जगह पे काम करना पड़ता है। रास्ते में हैंडमेड्स भागने का प्लान बनाती हैं, लेकिन सिर्फ जोनी और जेनीन ही सक्सेसफुली भागने में कामयाब होती हैं। दोनों शिकागो चली जाती हैं, एक जगह जो वार से बर्बाद हो चुकी होती है। बोस्टन में आंट लेडिया अब तक जख्मों से रिकवर कर रही होती है जो उसे इमली ने दिए थे। जब वो वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी जगह अब एनी रूथ ने ले ली है। आंट लेडिया फिर से लॉरेंस को ब्लैकमेल करती है। वो उसे बताती है कि उसके पास वो सब कुछ सबूत हैं कि लॉरेंस ने हाई कमांडर विसल्स की मौत और गिल्ड के बच्चों को कनाडा भेजने में मदद की। लॉरेंस उसे फिर से पावर में लाने के लिए अग्री करता है। जब उसे पता चलता है कि लाडिया के पास बाकी कमांडर्स के भी राज हैं, वो उसके साथ मिलके काम करने का प्लान बनाता है ताकि देश को बचा सके। एक काउंसिल मीटिंग में लॉरेंस सजेस्ट करता है कि शिकागो में कुछ दिनों के लिए सीज फायर रखा जाए ताकि एड वर्कर्स इंजर्ड लोगों की मदद कर सकें। इससे गिल्ड के इमेज दुनिया के सामने अच्छा लगेगा। काउंसिल अग्री करती है, लेकिन उससे पहले निक को ऑर्डर दिया जाता है
है कि वो एक बॉम्बिंग स्ट्राइक कंडक्ट करे सीज फायर शुरू होने से पहले। निक थोड़ा कंफ्यूज्ड और परेशान होता है क्योंकि उसे पता चलता है कि 2 हैंडमेड्स शिकागो में देखी गई हैं और उसे डर होता है कि इनमें से कहीं एक जेनी ना हो। इसी दौरान जेनी और जेनिन शिकागो में अमेरिकन रेजिस्टेंस सोल्जर्स से मिलते हैं, लेकिन उसी वक्त गिल्ड एरियल में बॉम्बिंग स्टार्ट हो जाती है। बॉम्बिंग के बाद जेनिन दोबारा पकड़ी जाती है और बोस्टन वापस भेज दी जाती है, लेकिन जेनी एक चमत्कार तरीके से जिंदा मिल जाती है और उसे उसकी पुरानी दोस्त मोरिया ढूंढ लेती है। जेनी पहले तो कनाडा जाने का इनकार कर देती है क्योंकि वो अपनी बेटी हाना के बिना नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मोरिया उसे समझा लेती है और उसके साथ रिलीफ वर्कर्स के ग्रुप में छुपकर बॉर्डर पार करवा देती है। आखिरकार जेनी और ल्यूक रीयूनियन होता है। हस्बैंड और वाइफ मिलकर अब हाना को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। जेनी एक मीटिंग अरेंज करती है। निक अपनी बेटी निकोल से मिलता है। बदले में निक जेनी को बताता है कि हाना और उसका अडॉप्टिव फैमिली अब कोलोराडो में रिकुलेट हो चुके हैं। इसी दौरान वाटरफोर्ड्स, फ्रेड और सेरीना भी कनाडा में होते हैं, जेल में बंद, और वार क्राइम्स के लिए उनका ट्रायल होने वाला होता है। सेरीना को एक बड़ी सरप्राइज मिलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो भी एक बेटा होने वाला है। वो जोनी से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन जोनी उसकी अपॉलजी एक्सेप्ट नहीं करती। जोनी वाटरफोर्ड्स के खिलाफ कोर्ट में गवाही देती है, लेकिन उसे बुरा लगता है जब वो सुनती है कि मार्क शायद फ्रेड के चार्जेस हटा सकता है। सिर्फ इसलिए फ्रेड गिल्ड के बताने के लिए तैयार हो जाती है। अगर डील होती है तो फ्रेड को जेनवा भेज दिया जाता, जहाँ वो आराम से रह सकता है। जेनी मार्क से रिक्वेस्ट करती है कि लॉरेंस से एक मीटिंग सेट करवाए। लॉरेंस को एक ऑफर देता है, फ्रेड के बदले गिल्ड की 22 कैप्चर्ड रेजिस्टेंस वुमेन्स को छुड़ा लें। जैसे ही फ्रेड जेनवा जाने की तैयारी करता है और सेरीना से अलविदा कहता है, मार्क उसे अरेस्ट कर लेता है और फिर लॉरेंस और निक को हैंड ओवर कर देता है। फ्रेड को नो मैन्स लैंड ले जाया जाता है, जहां जेनी, एमली और कुछ और फार्मर्स हैंडमेड्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वहां सब मिलके फ्रेड पर हमेशा का गुस्सा निकालते हैं और उसे मार देते हैं। बाद में जब जोनी खून से भरी हुई घर आती है तो ल्यूक शॉक्ड रह जाता है और दूसरी तरफ सेरीना को एक लेटर मिलता है जिसमें फ्रेड की वेडिंग रिंग और उसकी कटी हुई उंगली होती है। वो भी शॉक्ड रह जाती है। सीजन 5 की शुरुआत में जेनी को PTSD होने लगता है। फ्रेड को मारने के बाद बाकी हैंडमेड्स जोनी को हीरो समझते हैं और चाहते हैं कि वो भी उनके दुश्मनों से बदला ले, लेकिन जोनी मना कर देती है। जोनी जब ल्यूक और मोरिया को बताती है कि उसने फ्रेड को मारा तो दोनों परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि जोनी की बदले की भूख निकोल के लिए खतरा बन सकती है। जब सेरीना को पता चलता है कि फ्रेड को जोनी ने मारा तो वो डिमांड करती है फ्रेड के फ्यूनरल को गिल्ड में रखा जाए। फ्यूनरल इंटरनेशनल न्यूज बन जाता है और सेरीना जोनी को चिढ़ाने के लिए हैना को उसमें शामिल करती है। गिल्ड में रहना चाहती है सेरीना, लेकिन एक प्रेग्नेंट वुमन होने के कारण उसे टोरंटो वापस भेज दिया जाता है गिल्ड के डिप्लोमेट काम के लिए। टोरंटो में सेरीना एक गिल्ड कल्चरल सेंटर ओपन करती है। उसके होस्ट व्हीलर फैमिली उसके बच्चे में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। सेरीना एक विडो बन के रहना चाहती है। व्हीलर्स उसे दोबारा शादी करने के लिए कहते हैं क्योंकि गिल्ड के हिसाब से एक औरत की वैल्यू सिर्फ पत्नी बनने में ही होती है। वापस गिल्ड में इस तरह एक नए हैंडमेड्स बनी होती है, लेकिन वो इस सिस्टम से गुस्सा है। वो जेनिन और अपना खून पॉइजन कर देती है। दोनों बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन आंट लेडिया उन्हें बचा लेती है और दुआ करती है कि अगर वो ठीक हो जाए तो हैंडमेड्स के साथ बेहतर बर्ताव करेगी। जेनिन रिकवर करती है और आंट लेडिया को बताती है कि सब हैंडमेड्स उससे नफरत करते हैं। ये सुनकर लेडिया अपने एक्शंस पे सोचने लगती है। बाद में पता चलता है कि ईस्टर प्रेग्नेंट है। उसके साथ कमांडर पुटनम ने जबरदस्ती की थी। लेडा इसे लेकर डिस्टर्ब हो जाती है और हेल्प मांगती है लॉरेंस और निक से। निक फिर पेंटोनम को मार देता है।
अब जब जेनी को लेवरेंस और नोमी का हस्बैंड बना दिया जाता है, जो नोमी के पहले का बच्चा भी रेज कर रही होती है, जेनी नोमी से गुस्सा निकालती है उस औरत से जो उसका बच्चा छीन चुकी होती है। जेनीन के इस व्यवहार की वजह से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। वापस टोरंटो में जेनी को निक का फोन आता है। निक बताता है कि हाना अब इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी शादी गिल्ड के किसी कमांडर से कराई जा सकती है। उसे एक स्पेशल स्कूल में भेजने के लिए तैयार हो रही है, जहां फ्यूचर वाइफ्स को तैयार किया जाता है। जेनी और ल्यूक डिसाइड करते हैं कि वो नो मैन लैंड्स जाके गार्डियन से मिलेंगे, जिसके पास उस स्कूल की लोकेशन की इंफॉर्मेशन है। लेकिन व्हीलर फैमिली के लॉयल गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। वो फ्रेड को डेथ का बदला लेना चाहते हैं। ल्यूक को छोड़ दिया जाता है, लेकिन जेनी को मारने की तैयारी होती है। तभी एक शॉक्ड मिलता है। सेरीना जोनी को कैप्चर करके मार देती है और उसकी जान बचा लेती है। इस सब के बीच सेरीना का लेबर शुरू हो जाता है और जेनी उसका एक बेटा पैदा करने में मदद करती है, जिसका नाम वो नोआ रखती है। जोनी फिर सेरीना को वापस टोरंटो ले जाती है मेडिकल हेल्प के लिए, लेकिन बाद में व्हीलर्स फैमिली सेरीना को धमकी देते हैं कि वो कहती हैं अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उनका स्पॉन्सर कैंसिल कर दिया जाएगा। उसे मजबूर किया जाता है अपनी ही बेटी के साथ हैंडमेड बनकर रहने का। दूसरी तरफ कमांडर लॉरेंस चाहते हैं कि गिल्ड को एक अच्छा रिफॉर्म वाला वर्जन बनाया जाए। वो इस नए सिस्टम को न्यू बोथलेम नाम देते हैं। जब दूसरे गिल्ड लीडर उसके इस आइडिया को बहुत मॉडर्न और सॉफ्ट कहकर मना कर देते हैं, तो लॉरेंस एक अलग आइसलैंड पर न्यू बेथलेम बनाता है। वो डिक्लेयर करता है कि जितने भी गिल्ड से भागे हुए लोग हैं वो वहां आकर शांति से रह सकते हैं। इससे वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि गिल्ड एक क्रूअल नेशन नहीं है। लॉरेंस जोनी को न्यू बेथलेम में शिफ्ट होने का ऑफर देता है और प्रॉमिस करता है कि हाना को भी वहां लाया जाएगा जब वो शादी कर लेगी। जेनी इस ऑफर पर सोच ही रही होती है, तभी मार्क को वाइब्स स्कूल्स का लोकेशन मिलता है। अमेरिकन फोर्सेस एक रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान करते हैं, लेकिन गिल्ड उनके एयरक्राफ्ट्स को शूट करके डाउन कर देते हैं। लॉरेंस जोनी से माफी मांगता है, कहता है ये सेल्फ डिफेंस में किया गया था, लेकिन जोनी बेटर हो जाती है और उसे बताती है कि उसकी वाइफ एलेनोर की मौत इनडायरेक्टली जिम्मेदार वो खुद थी। मार्क फिर उसे जाने को कहता है वो निक से मिले और उसे गिल्ड के अंदर स्पाई बनाने के लिए मनाए, लेकिन निक मना कर देता है। निक कहता है कि वो और लॉरेंस मिलकर अंदर से गिल्ड को बदलने की कोशिश करेंगे। निक ये भी एक्सेप्ट करता है कि अब वो भी जोनी से प्यार करता है, लेकिन अब उसकी एक नई प्रेग्नेंट वाइफ रोज भी है। एक दिन एंटी रिफ्यूज प्रोटेस्टर की वजह से बड़ा हंगामा हो जाता है, जिसमें जोर का रियोट होता है। सब लोग जोनी को जिम्मेदार ठहराते हैं कि ये सब इसी ने किया है, इसी की वजह से हुआ है। फिर एक दिन जोनी को एक अजीब आदमी जो गिल्ड का सपोर्टर था गाड़ी से टकरा देता है। ये सुनकर ल्यूक अपनी वाइफ के लिए खड़ा होता है और उस ड्राइवर को बहुत जोरदार पिटाई करता है। निक को ये सब सुन के बहुत दुख होता है। वो लॉरेंस पर भी अपनी नाराजगी दिखाता है क्योंकि उसने टाइम पर कुछ नहीं किया। निक चुपके से मार्क के लिए गिल्ड के अंदर सिपाही बनने का वादा करता है। निक की वाइफ रोज उसकी जोनी के लिए प्यार को समझ नहीं पाती और अपने आप को कनाडा छोड़कर निकल जाती है। जिस ड्राइवर ने जोनी को गाड़ी से मारा था वो ल्यूक की पिटाई की वजह से मर जाता है। पुलिस उसके खिलाफ वारंट जारी कर देती है। अब जोनी और ल्यूक अपने देश छोड़कर भागने का प्लान बनाते हैं। मार्क उन्हें वार्न करता है कि वो पुलिस एयरपोर्ट पर उनका इंतजार करेगी, इसलिए उन्हें ट्रेन से जाना चाहिए। वो उनकी पहुंचने में मदद करता है। वहां पर वो बोट पकड़कर हवाई जा सकते हैं, लेकिन ल्यूक समझ जाता है कि पुलिस उन्हें पकड़ लेगी और जोनी और निकोल की सेफ्टी खतरे में पड़ेगी, इसलिए वो खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। आखिर में जोनी को ट्रेन से निकोल के साथ सफर करना पड़ता है और अपने हस्बैंड ल्यूक को वहां छोड़ना पड़ता है। ट्रेन में ही जोनी को पता चलता है कि सेरीना भी व्हीलर्स से बचकर अपने बेबी नोआ के साथ भाग गई है। अब ये दोनों पुरानी दुश्मन एक दूसरे के जैसे हो गई हैं। दोनों ऐसी औरतें हैं
हैं जो अपने जुल्म करने वालों के खिलाफ खड़ी हैं। और इसी के साथ सीजन 5 एंड होता है। द हैंडमेड टेल्स सीजन 6 ट्रेन अलास्का जा रही होती है। वहाँ कई पुरानी हैंडमेड्स सेरेना को पहचान लेती हैं कि वो गिल्ड की ऑपरेसर है। वो उसे लड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन जेनी सेरेना को बचा लेती है और उसे ट्रेन से नीचे धक्का दे देती है, जिससे बाकी हैंडमेड्स को हैरानी होती है। अलास्का पहुंचकर जेनी अपने माँ होली से मिलती है, जिससे वो कब से मर चुकी समझती है। 2 महीने बाद जॉनी को पता चलता है कि ल्यूक पुलिस कस्टडी से रिलीज हो चुका है और वो मे डे रेबल्स के साथ मिल गया है। लेकिन ल्यूक और मोरिया अब नो मैन लैंड्स मिशन पर फंस गए हैं। जॉनी की माँ उसे बहुत वार्न करती है, लेकिन जॉनी अपने इरादे पर कायम रहती है। जॉनी अपनी बेटी निकोल को किसी के पास छोड़ देती है और अपने पति और दोस्त को बचाने के लिए भाग जाती है। न्यू बेथलेम में निक अपनी प्रेग्नेंट वाइफ रोज से फिर से मिलता है, लेकिन उनका रिश्ता थोड़ा टेंशन में है क्योंकि रोज के फादर हाई कमांडर वॉर्टन उनके घर आ गए हैं। निक अभी भी मार के लिए गिल्ड के अंदर सफाई का काम कर रहा है, लेकिन उसके दिल में अब कुछ शक होने लगा है कि वो सही कर रहा है या फिर नहीं। लॉरेंस सेरेना को न्यू बेथलेम बुलाता है क्योंकि वो चाहता है कि सेरेना उनके नए आइडियाज को दुनिया तक पहुंचाए। सेरेना जो पिछले 2 महीने क्रिश्चियन कम्युनिटी में रही थी, सोचती है कि वो लॉरेंस के साथ मिलकर गिल्ड को अंदर से बदल सकती है। सेरेना की मदद से लॉरेंस फॉरेन डिप्लोमेट्स को न्यू बेथलेम के नए और प्रोग्रेसिव रूल्स दिखाता है, जिसमें दुनिया की सपोर्ट वापस मिलने लगती है। सेरेना वॉर्टन के करीब आने लगती है, जो कहती है कि वो महलिया अदाकार के लिए उसका साथ देती है। वॉर्टन सेरेना को प्रपोज करता है और सेरेना खुशी खुशी हाँ कर देती है। लॉरेंस को हाई कमांडर बना दिया जाता है, लेकिन कई कमांडर्स जैसे कि बेला लॉरेंस को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं ताकि गिल्ड अपने पुराने कंजर्वेटिव रास्ते पर वापस आ सके। दूसरी तरफ जेनीन नोमी से लड़ाई के बाद जेजेबेल के ब्रोथल में काम करने पर मजबूर हो जाती है। आंट लेडिया जेनीन को न्यू बेथलेम के एक बर्थ क्लिनिक में जॉब दिलवाने का ऑफर देती है, लेकिन जेनीन अपने पहले के दुश्मन की मदद लेने से मना कर देती है। वहीं पुरानी मार्था रीटा सोचती है कि वो गिल्ड वापस जाएगी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। उसे लगता है कि लॉरेंस, निक और सेरेना सच में सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं न्यू बेथलेम के जरिए। जेनी एक मैसेज भेजती है निक को, जो नो मैन लैंड्स में उसे मिला था, ताकि वो ल्यूक और मोरिया को बचाने में मदद करे। जेनी चाहती है कि वो सब अलास्का वापस चले जाएं, लेकिन ल्यूक और मोरिया मे डे के साथ लड़ते रहना चाहते हैं। फिर तीनों मिलकर जेजेबेल के ब्रोथल में कुछ गिल्ड्स कमांडर को मारने का प्लान बनाते हैं। जेनी और मोरिया ब्रोथल में घुस जाते हैं। वहाँ जोनीन से मिलते हैं, जैसे अटैक के बारे में बताकर जेजेबेल वाली औरतों को मदद करने के लिए मना लेते हैं। जोनी प्लान के आगे की तैयारी कर रही होती है। जोनी मदद के लिए निक के पास जाती है, जो उसे पेरिस भागने का कहता है, लेकिन जोनी जवाब देने से पहले ही वॉर्टन आ जाता है, जिससे जोनी और निक छुप जाते हैं। वॉर्टन सेरेना से बात करता है और बताता है कि निक ने मे डे के जेजेबेल पर होने वाले अटैक का प्लान छुपा लिया है। ये सुन के जेन को बहुत दुख होता है। रेबल प्लान फेल होने के बाद लॉरेंस मोरिया को गिल्ड से भागने में मदद करता है, क्योंकि वो जानता है कि मे डे उसकी मदद कर सकता है उन कंजर्वेटिव कमांडर्स से खत्म करने में जो उसकी मौत का प्लान बना रहे हैं। जेजेबेल को सभी मार दिया जाता है। जैसे आंट लेडिया बहुत परेशान हो जाती है। सिर्फ जेनीन बच जाती है, लेकिन कमांडर बेल उसे कैद कर लेता है और मे डे का प्लान के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए उसे टॉर्चर करता रहता है। निक जून को वापस मे डे के पास भेजता है, लेकिन जून उसे धोखा देने की वजह से डांटती है। ल्यूक और रेबल्स जून से नाराज हो जाते हैं क्योंकि उसे अपना प्लान एक गिल्ड कमांडर निक के साथ शेयर किया था। वहीं सेरेना और वॉर्टन की शादी के दिन आते हैं। दोनों गिल्ड के कमांडर और हैंडमेड्स को इनवाइट करते हैं अपनी प्रोग्रेसिव सोच दिखाने के लिए। लॉरेंस मे डे को बताता है और सब मिलकर शादी के दिन वहां अटैक करने का प्लान बनाते हैं। जोनी और मोरिया चुपके से बोस्टन जाते हैं, जहां सेरेना और वॉर्टन की शादी होने वाली होती है। वो सब हैंडमेड्स को चुपके से हथियार देते हैं ताकि वो भी लड़ सकें। लॉरेंस रीटा को एक सेडेक्टिव देने के लिए कहता है, जो शादी के लिए केक में मिलाना चाहिए। शादी के बाद
वॉर्टन और सरीना घर लौटते हैं, जहां सरीना को समझ आता है कि उसका नया पति भी बाकी गिल्ड वालों की तरह कंजर्वेटिव और ऑपरेसिव है। वो अपने बेटे नोआ के साथ वहां से भाग जाती है। शादी में केक में दिया हुआ नशा सब कमांडर्स को बेहोश कर देता है, जिससे हैंडमेड्स को उनसे बदला लेने का मौका मिल जाता है। जोनी कमांडर बेला को मारकर जोनीन को बचा लेती है। जॉन और मोरिया अपने साथ सब हैंडमेड्स को लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आंट लेडिया उन्हें रोक लेती है। जेनिन अपने दुश्मन लाइडा को माफ कर देती है और लाइडा को गिल्ड की बुराइयों का एहसास होता है। वो दुख से हाँ कर देती है और हैंडमेड्स को भागने देती है, लेकिन जब गिल्ड की सीमा तक पहुंचते हैं, कमांडर वॉर्डर की सेना उन्हें पकड़ लेती है। वॉर्डन गिल्ड के लोगों को इकट्ठा करता है और गिल्टी हैंडमेड्स को पब्लिक एक्सट्रैक्शन करने जाता है। जेनी को भी सजा मिलने वाली होती है। तब ल्यूक मेडे की सेना के साथ आता है और जेनिन को बचा लेता है। हैंडमेड्स को आजाद करके लड़ने के लिए तैयार करता है। मार्क की मदद से अमेरिकन मिलिट्री शहर पर बॉम्ब्स गिराती है। रोज निक की पत्नी गुस्से में अपने पति से कहती है कि वो रिबेलियन को खत्म करके जॉन को रोक देगी। मार्क सरीना को पकड़ लेता है और चाहता है कि वो रेबल्स को बाकी कमांडर्स का पता दे। पहले सरीना मना करती है, लेकिन जोनी उसे अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सरीना मेडे को बताती है कि बाकी कमांडर वाशिंगटन डीसी जाने वाले हैं। लॉरेंस मेडे की मदद करता है, प्लेन में चुपके से बॉम्ब ले जाता है जो सबको मार देगा, अपनी जान की परवाह किए बिना। प्लेन के उड़ान भरते ही एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसमें वॉर्टन, लॉरेंस और निक मरते हैं। सब कमांडर्स के मरने के बाद बोस्टन गिल्ड के कंट्रोल से आजाद हो जाता है। मार्क यूएस सेना को पूरा शहर कब्जे में ले लिया जाता है और अपनी असली मिलिट्री रैंक कमांडर बताता है। इमली वापस आती है, बताती है कि वो रेबल के रूप में लड़ रही थी। वो जीन के साथ अपनी स्ट्रगल्स और अचीवमेंट को याद करती है। लेडा मदद करती है कि लॉरेंस की विडो नोएमी अपनी बेटी जोनिन को वापस करे, जो खुशी से भर जाती है। सरीना को भी गिल्ड में वापस नहीं आने दिया जाएगा। वो और नोआ उन रिफ्यूजीज कैंप भाग जाते हैं। शायद सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब सरीना जोनिन से माफी मांगती है उन सब दर्द के लिए जो उसने दिया था। जोनी उसे सिर्फ माफ कर देती है और दोनों अच्छे तरीके से अलग होते हैं। जोनी अपने परिवार से मिलती है, जहां वो और ल्यूक समझते हैं कि उनका रिश्ता शायद अब खत्म हो गया है, लेकिन वो दोनों एक साथ गिल्ड को गिराने और अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़ाई जारी रखते हैं। सीरीज के एंड में जोनी वापस वाटरफोर्ड हाउस आती है, जहां वो अपने एक्सपीरियंस पर एक किताब लिखना शुरू करती है जिसका नाम होता है द हैंडमेड्स टेल। और इसी के साथ ये सीजन 6 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।